नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आप लोगों के लिए लेटेस्ट न्यूज लेके हाजिर होता हूं। आज भी एक नई न्यूज आप लोगों के लिए लेके आया हूं। आप इसे कंपैरिजन समझ सकते हैं या फिर न्यूज समझ सकते हैं, लेकिन ये आज की जो ये न्यूज है, ये दो न्यूज के ऊपर बनी हुई है। एक न्यूज यानी आज जो न्यूज आई थी, दो न्यूज देखी मैंने अलग अलग चैनलों पर, तो उनकी दोनों न्यूज को एक वीडियो में शामिल किया है, क्योंकि वो एक ही विषय के ऊपर बनी हुई थी। तो हम बात करेंगे आज सी नैप की। सी नैप यानी कि आप जानते होंगे, सरकार का देसी ट्रू कॉलर, जिसको बोलते हैं कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन। सी नैप हमारी अपनी आपस की व्यवहारिक भाषा में बोला जाए तो इसका नाम है देसी ट्रू कॉलर, जो कि सरकार काफ़ी समय से लाने का प्रयास कर रही है भारत के अंदर, क्योंकि हमें ट्रू कॉलर के ऊपर निर्भर ना रहना पड़े। तो पहली न्यूज हमारी इसी के ऊपर है। दूसरी न्यूज है ट्रू कॉलर की। ट्रू कॉलर ने अपने कॉलर आईडी में एआई को इंटीग्रेट कर दिया है। तो इससे हमें क्या लाभ होगा, दोनों में क्या कंपैरिजन है और सीनैप कितनी जल्दी भारत में देखने के लिए मिलेगा, आपको इस न्यूज में ये चीज़ें जानने के लिए मिलेंगी। उससे पहले आपसे कहना चाहूँगा, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम सी नैप की, यानी कि कॉलर नेम प्रेजेंटेशन। तो इसमें सामने वाला व्यक्ति हमें कौन कॉल कर रहा है उसका नाम दिखाई देगा, ताकि हम स्पैम से, फ्रॉड से बच सकें, हमें नुकसान ना हो आर्थिक रूप से किसी भी तरीके का। तो भारत सरकार की ये योजना है कि सी नैप को भारत के अंदर जल्द से जल्द लाया जाए, लेकिन पिछले कई सालों से इसके अंदर रुकावटें आ रही हैं, ये पूरी तरह से लागू नहीं हो पा रहा है। तो अब इसके ऊपर भारत में टेस्टिंग चल रही है और टेस्टिंग में जो दिक्कतें आ रही हैं उसके ऊपर जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने सरकार से इसके ऊपर स्पष्टीकरण मांगा है। यानी उन्होंने बोला है सरकार से कि आप बताइए कि हम क्या क्या करें, हमें ये दिक्कतें आ रही। तो उसमें क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, पहले हम सी नैप के बारे में बात करते हैं। तो पहली दिक्कत तो ये आ रही है कि जब भी कोई व्यक्ति कॉल करेगा तो उसका नाम नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो नंबर किसी कंपनी के नाम से अलॉट हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में अपने एम्प्लॉय को भी कंपनियां नंबर लेके देती हैं कॉलिंग करने के लिए। तो क्योंकि वो नंबर किसी कंपनी का है, तो सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है कंपनियों ने, जियो, एयरटेल और वी ने, कि इसमें क्या दिखाई देना चाहिए, कंपनी का नाम या जो बंदा कॉल कर रहा है उसका नाम। क्योंकि कई बार ऐसा होता है किसी इंश्योरेंस कंपनी ने ही नंबर लिया, अब वो बेच रहे हैं प्लान, तो उसमें क्या लिखा हुआ आना चाहिए, उस बंदे का नाम आना चाहिए, एलआईसी या जो भी इंश्योरेंस कंपनी है उसका नाम आना चाहिए, या फिर वो पॉलिसी जो बेच रहा है उसका नाम आना चाहिए। तो सरकार से इस तरह की इन्होंने स्पष्टीकरण मांगा है। दूसरी जो इन्हें दिक्कत आ रही है, दूसरी दिक्कत ये है कि कोई भी नंबर अगर उसका बच्चा इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं तो आजकल उन्हें भी एक मोबाइल लेके दे देते हैं जो कि 8वीं 10वीं के होते हैं, ताकि वो किसी मुसीबत में पड़े तो अपने घर पे कॉल कर सकें। तो उस पर उनके पिताजी का नाम आता है, क्योंकि उनके पिता ने नंबर लेके दिया हुआ होता है। अब वो कॉल कर रहा है तो बच्चा कॉल कर रहा है, लेकिन उसके पिता का नाम आ रहा है। तो सरकार से इस विषय पे भी उन्होंने स्पष्टीकरण मांगा है कि उसे क्या दिखाई देना चाहिए। भाई जो कॉल कर रहा है तो क्या दिखाई दे, बच्चे का नाम दिखाई दे या उसके पापा का नाम दिखाई दे। तीसरी जो दिक्कत इसमें आ रही है, तीसरी दिक्कत है कि जिस भी नाम से नंबर लिया गया है, अब क्या होता है, हम किसी को, बंदे को भी दिला देते हैं, अपने घर वालों को दिला दिया या आस पड़ोस के बंदे को दिला दिया अपने नाम से नंबर, या हमारा कोई एम्प्लॉय है, या फिर क्या होता है, हमारी सिम को हमारे घर वाले, हमारे माता पिता, हमारे और भी लोग यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग दे देते हैं लेके। तो उस कंडीशन में क्या नाम दिखाई देना चाहिए। तो जो सी नैप हमारा जो आने वाला है कॉलर आइडेंटिफिकेशन का, ये आने में रुकावटें आ रही हैं इसमें। तो जियो, एयरटेल और वी ने सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। आप देख रहे हैं न्यूज साइड में चल रही है।
तो इन्होंने सरकार से पूछा है कि ऐसी कंडीशन में क्या नाम दिखाई देना चाहिए कॉलर आईडी में, जो बंदा भी कॉल रिसीव करेगा उसे क्या नाम दिखाई देगा। अब आते हैं दोस्तों दूसरी न्यूज पे। दूसरी न्यूज है दोस्तों ट्रू कॉलर की, जहां एक तरफ सीनैप सरकारी अड़चनों में फंसा हुआ है, उलझनों में फंसा हुआ है, जवाब नहीं मिल रहे हैं कि क्या करें। वहीं ट्रू कॉलर ने अपने कॉलर आईडी के अंदर एआई को इंटीग्रेट कर दिया है। आप न्यूज़ देख रहे हैं साइड में चल रही है, तो ये ट्रू कॉलर की तरफ से नई न्यूज आई है। दोनों न्यूज आज ही के दिन आई है, इसलिए दोनों को एक में जोड़ दिया मैंने। तो ट्रू कॉलर ने अपने कॉलर आईडी के अंदर एआई को इंटीग्रेट कर दिया है। तो अब जब भी ट्रू कॉलर पे कोई भी कॉल आएगी, आपने ट्रू कॉलर डाल रखा है, तो उसके द्वारा आपके पास कोई कॉल आती है तो आपको सामने वाले व्यक्ति का नाम तो दिखता ही था पहले भी, अब भी दिखेगा। स्पैमर का टैग भी दिख जाता था कि ये स्पैम है या कोई बंदा कॉल कर रहा है, स्पैमर में लाल निशान आता है लगा हुआ, आपने देखा होगा, तो वो भी पता लग जाएगा। अब साथ में आपको उसके नीचे एक और लाइन दिखाई देगी कॉन्टैक्ट की। आपने देखा होगा कि ट्रू कॉलर समय समय पे हमसे अपग्रेड मांगता रहता है कि ये जो कॉल किया था ये बंदा कौन है, इसके बारे में बताइए। तो हम जो अपने विचार रखते हैं तो वो इकट्ठे होते जाते हैं, आपने देखा होगा उसमें लिस्ट बन जाती है पूरी। तो जो भी इस तरह के जवाब होंगे वो नीचे कॉन्टेक्स्ट में लिखे हुए आएंगे, तो आप समझ जाएंगे कि ये किसी इंश्योरेंस वाले का कॉल है, लोक वाले का कॉल है और स्पैमर है। नीचे कॉन्टेक्स्ट में तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कि वो किस तरह की बातें करेगा सामने वाला बंदा, क्योंकि हम अपने विचार जो है ट्रू कॉलर में डालते हैं। तो नीचे कॉन्टेक्स्ट दिख जाएगा आपको और ऊपर नाम दिख जाएगा और स्पैम का टैग लगा हुआ आता ही है। तो तीन तरीके से ट्रू कॉलर ने एआई इंटीग्रेटेड कर दिया। अब हमें और भी फायदा हो जाएगा कि स्पैमर से कैसे निपटा जाए, हमें कॉल उठानी ही नहीं है। दूसरा, फ्रॉड से बच जाएंगे हम, किसी भी तरह का नुकसान होने से बच जाएगा। तो जहां एक तरफ सरकारी सीनैप अभी उलझनों में अटका हुआ है, वहीं ट्रू कॉलर ने अपने कॉलर आईडी में एआई को इंटीग्रेट कर दिया है, जिससे हमें अब डबल फायदा होने वाला है। तो आप बताइए दोस्तों कि आपको क्या लगता है, सीनैप आने में जो दिक्कतें हैं वो जल्द खत्म हो पाएंगी? कब तक आ पाएगा आपके हिसाब से? और क्या जो ये ट्रू कॉलर ने कदम उठाया है ये हमारे लिए फायदे वाला है या नुकसान वाला है? इसके बारे में आप मुझे अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताइए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की न्यूज आपको आगे भी मिलती रहेगी। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।